हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पर देखिए आज एक न्यूज़ आया हुआ है 20,000 गेस्ट टीचर के बारे में कि पहले जैसे दिल्ली में 20,000 गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, उसके बाद फिर उनको बीच में डिसकंटिन्यू किया गया। फिर उसको अब जो है एक हैप्पी न्यूज़ है कि उनको फिर से ज्वाइनिंग कराने की बात हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल्स, पूरा न्यूज़ क्या कुछ है इसमें। चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, Delhi Education Department orders engage all guest staff. There has been uncertainty over the engagement of 20,000 odd guest teachers who are paid per day of work across Delhi since May 8, which is when their service were discontinued. ये देखिए न्यूज़ मैं आपको आज का दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर 29 यानी कि आज का है, और इसका टाइम देख सकते हैं सुबह 8:19 पर ये अपडेट हुआ है। चलिए आगे न्यूज़ देख लेते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पर इन जुलाई एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैड सेड दे वुड बी री-engaged एज पार्ट ऑफ द रिमोट टीचिंग लर्निंग प्लान आफ्टर मंथ्स ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर देयर engagement. द एजुकेशन डिपार्टमेंट मंडे ऑर्डर्ड all heads of government schools to engage services of all guest teachers who had been hired in the last academic session. मतलब आपके लिए बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया है कि जितने भी गेस्ट टीचर को इंगेज किया गया था, हायर किया गया था, उनको फिर से हायर किया जाए। उसके बाद देखिए, देयर हैज़ बीन uncertainty over the engagement of 20,000 odd guest teachers who are paid per day of work across Delhi since May 8, which is when their service were discontinued. In July, Education Minister Manish Sisodia had said they would be re-engaged as part of the remote teaching learning plan. On July 13, the Education Department issued directions to all the heads of the schools engage willing guest teachers and contract teachers wherever required for online teaching learning activities. उसके बाद देखिए क्या कुछ है। However, even after that, many guest teachers were not engaged, especially librarian, art, music, PE, and home science teachers, known as miscellaneous teachers, who were told by the heads of the school that they could not be engaged as they were not required for online classes. The order issued on Monday is the first explicit order to engage all such teachers. मतलब कि जितने भी टीचर 20,000 थे सबको इंगेज करने का ऑर्डर दिया गया है। All heads of the government schools are hereby directed to engage all such guest teachers except non-CTET. मतलब ये हुआ कि जो CTET नहीं है उनके लिए थोड़ी परेशानी है। Who were engaged during last academic sessions 2019 to 20, including miscellaneous guest teachers, subject to the availability of vacancy in their schools within 3 days positively. It states that the guest teachers should be engaged because of the direction which have authorized all schools to call 50% of teaching and non-teaching staff from September 21st. इस तरह से एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है, और उन सभी फैकल्टी के लिए, उन सभी टीचर्स के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपॉइंट हुए थे लास्ट सेशन में। और बाकी बीच में जैसा कि न्यूज़ आया था जब ये कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप चल रहा था, तो उस बीच में जो न्यूज़ आया था कि काफ़ी जो बहुत सारे टीचर जो है वो कि बिल्कुल क्या हेल्पलेस हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। और अब जो है ये सब के लिए बड़ा हैप्पी न्यूज़ है कि जो जहाँ पर है, पहले आप जिस स्कूल में आप कांटेक्ट पहले आप कर रहे थे, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे पहले, तो वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको वहाँ से कॉल भी आएगा कि आप आके ज्वाइन करिए। और बाकी जो नॉन CTET वाले टीचर हैं, मतलब जिनका कि CTET नहीं हुआ है, उनके लिए देखिए परेशानी है। और ऐसे भी मैं बता दूँ आपको, यदि आप चाहते एक टीचर कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो या फिर परमानेंट टीचर हो, यदि आप स्कूल में टीचर कहलाना चाहते हैं आप, तो देखिए CTET तो कर ही लीजिए आप। ऐसे भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है तो उसमें तो देखिए काफ़ी जो कंडीशन है काफ़ी टफ होने वाला है। जैसा कि एजुकेशन को डिफरेंट सेक्शन में बांटा गया है, तो उसमें देखिए हर सेक्शन में CTET तो रहेगा, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, प्राइमरी हो या पर प्राइमरी, जो भी है सेक्शन इसमें। तो देखिए CTET के बिना आपका
आगे का काम जो है ना नहीं हो पाएगा। इसीलिए यदि आप अब तक इससे बचते आए तो अब बचने का आदत छोड़ दीजिए। आप अब बिल्कुल इसको आप कर ही लीजिए, क्योंकि सीटेट के बिना अब आगे की कार्रवाई अब नहीं हो सकती। आगे आप कहीं भी अपॉइंट नहीं हो सकते, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का जॉब हो, चाहे परमानेंट जॉब हो। तो सीटेट के बिना देखिए आप आगे नहीं चल सकते। इसीलिए आप भागने की बात छोड़िए कि चलिए सीटेट किसी तरह से कहीं पर अपॉइंट हो जाएंगे, किस तरह से जॉब में मिल जाएगी। तो ये सब आदत आप बिल्कुल इसको हटा दीजिए और सीटेट आप ज़रूर कर लीजिए। और ऐसे भी आपको शायद पता हो इस बात का कि सीटेट का एग्ज़ाम इस बार यानी कि 2020 में अब तक नहीं हुआ है, और ये होना था 5 जुलाई को, जो कि इसका डेट एक्सटेंड हुआ है कोरोना की वजह से। अभी आगे कब तक हुआ ये भी एक अनसर्टेन है। तो अभी नेक्स्ट जब भी कभी इसका सीटेट का इसका आता है नोटिफिकेशन, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए। किसी लेवल पर हो आप, पेपर 1 पेपर 2 जो भी है, इसको आप फॉर्म ज़रूर भरिए और एक सीटेट क्वालिफाइड टीचर कहलाइए। आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में कि मैं अब एक सीटेट क्वालिफाइड टीचर हो गया। तो वहाँ पर भी देखिए गवर्नमेंट का आदेश है कि प्राइवेट स्कूल में भी विदाउट सीटेट आपको अपॉइंट नहीं कर सकता। यदि विदाउट सीटेट आप वहाँ पर पढ़ा रहे आप, तो ये ऐसे भी गलत है। अब इस पर क्या होता है, स्कूल वाले पर, जो स्कूल आपको अपॉइंट करता है और आप दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। तो हम ऐसे परेशानी में क्यों फंसें। इससे बेहतर है कि सीटेट की तैयारी एक बार करिए और सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आगे आपको किसी तरह का रुकावट ना आए। देखिए ये तो 20,000 की बात हमने किया। अब हो सकता है कि वैकेंसी पीआरटी का मान लो परमानेंट जॉब की आ जाए, क्योंकि वैकेंसी तो देखो अब क्या है ना कि टीचर जो भी रिटायरमेंट को जा रहे हैं तो उतनी वैकेंसी तो चाहिए। तो वैकेंसी तो देखिए क्या है ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस, वैकेंसी आना है, लगातार रहेगा। कभी पीआरटी, कभी टीएसटी, कभी पीएचडी। तो जिस किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिस किसी पोस्ट के लिए आप फाइट करना चाहते, तो आपके पास सीटेट का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक सीटेट आपके पास नहीं है परेशानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इसकी जो इम्पोर्टेंस आप ज़रूर समझ गए होंगे। सीटेट क्यों जरूरी है आप देख लीजिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए न्यूज़ में क्लियर लिखा हुआ है ना कि एक्सेप्ट नॉन सीटेट। यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, द ऑर्डर इश्यूड ऑन मंडे इज़ द फर्स्ट एक्सप्लिसिट ऑर्डर टू इंगेज ऑल सच टीचर्स। ऑल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हियर बाय डायरेक्टेड टू इंगेज ऑल सच गेस्ट टीचर्स। मतलब जितने भी टीचर्स को डिसकंटिन्यू कराया गया था उनको सबको अपॉइंट करने की बात हो रही है, इंगेज करने की बात हो रही है। लेकिन एक्सेप्ट नॉन सीटेट, यदि उसमें सीटेट नॉन सीटेट वाले टीचर हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये ख़त्म हो गया। मतलब उनके लिए ये फिर जो दोबारा जो ऑर्डर इशू हुआ है ये उनके लिए नहीं है। तो आप ज़रूर कर लीजिए सीटेट। और बाकी कमिंग जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम तो खैर अब जो पहले अभी फॉर्म भराया गया था, तो एग्ज़ाम तो अब देखो नवंबर में, दिसंबर में कब होता पता नहीं। लेकिन जब भी कभी इसका एप्लीकेशन आता है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए और सीटेट पास ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन, और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है 20,000 टीचर्स के लिए जो कि आपके साथ शेयर किया गया। इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी लगातार इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, तो इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए, ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।